को प्रकृति, टॉपिक है हमारा संवाद, टॉपिक है संवाद। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। देख लीजिए संवाद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए पहले। संवाद, संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण, वार्तालाप या संभाषण, वार्तालाप या संभाषण को संवाद, संवाद करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे पूछा जाए संवाद किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधा सा अर्थ बता सकते हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप, वार्तालाप यानी बातचीत या संभाषण को संवाद कहते हैं। अब ये है कि संवाद का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें संवाद का अर्थ, संवाद का अर्थ सामान्य भाषा में बोले, यानी कि संवाद का सामान्य अर्थ तो बातचीत होता है। सामान्य भाषा में संवाद का अर्थ बातचीत होता है। तो देखिए संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत से है। संवाद का, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत से, यानी कि संवाद का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कि संवाद का अर्थ, तो संवाद का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? बात, यानी कि सामान्य अर्थ क्या है? बातचीत। कि संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत से। अगर आपसे पूछा जाए कि संवाद किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। भाई बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति जरूरी है, भाई अकेला व्यक्ति तो बात करेगा नहीं ना, तो बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति जरूरी। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप, हुए आपस में बातचीत, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में हुई बातचीत या संभाषण को संवाद कहते हैं। अब देखते हैं हम अच्छी संवाद रचना में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि संवाद, संवाद रचना में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, ये देख लेते हैं। संवाद में ध्यान रखने योग्य बातें देखिएगा। संवाद में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि संवाद में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखी जाती है या जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो बातचीत होती है या संवाद करते हैं, संवाद से आप तात्पर्य समझ लीजिए। संवाद ये नहीं है कि आपस में हम बातचीत कर रहे हैं। संवाद वो होते हैं जैसे गुरु शिष्य में संवाद, गुरु शिष्य में बातचीत, डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत, और साथ में ये मान लीजिए आप कि टिकट ड्राइवर और चालक के, मतलब चालक और यात्री के बीच बातचीत। कहने का मतलब है कि संवाद इन रूपों में होते हैं। तो संवाद में ध्यान रखने योग्य बातें ये होती है कि संवाद छोटे, सहज और तथा स्वाभाविक हो। संवाद छोटे हों, सहज हो और स्वाभाविक हो। बस देखिएगा इसमें संवाद छोटे, सहज व स्वाभाविक, स्वाभाविक कैसे हो? स्वाभाविक। संवाद कैसे हो? छोटे हो, सहज हो यानी सरलता लिए हुए हों, और स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक हो, मतलब स्वभाव से झलकते हो। ठीक है। दूसरा है संवाद में रोचकता या सरसता हो। सेकंड है संवाद में
रोचकता, रोचकता या सरसता या सरसता हो। कहने का मतलब है कि संवाद में रोचकता या सरसता हो। इससे तात्पर्य यह है कि संवाद रुचि प्रदान करने वाले हों और उसमें रस हो। सरसता यानी कि वो नीरस नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हम किसी से संवाद कर रहे हैं, किसी के सामने आमने सामने संवाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें रुचि नहीं ले रहा हो, उसमें उसको उसके संवादों को सुनने में उसको नीरसता प्राप्त हो रही हो। वह ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। थर्ड है, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रम से स्पष्ट करने वाले हो। संवाद जिस विषय से संबंधित हो या जिस स्थिति से संबंधित हो उसको स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं गुरु शिष्य के संबंध में संवाद करती हूँ, मैं गुरु और शिष्य से संवाद कर रही हूँ, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ, तो टीचर और स्टूडेंट का संवाद चल रहा है। अब उन संवादों में संवाद का विषय क्या है? गुरु और शिष्य। संवाद का विषय तो टीचर और छात्र का है ना। लेकिन अगर हम उस विषय से हटकर किसी दूसरे विषय में बात कर लेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि संवाद एक विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे स्पष्ट करने वाला हो। देखिएगा, संवाद जिस विषय या स्थिति के लिए है, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे स्पष्ट करने वाले हो, उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले। देखिएगा कि संवाद जिस विषय स्थिति के संबंध में हो। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि संवाद का विषय चल रहा है हमारा गुरु और शिष्य का संवाद, यानी कि गुरु से शिष्य संवाद पूछ रहा है या संवाद कर रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इस विषय पर संवाद चल रहा है उस स्थिति के संबंध में, उस स्थिति के संबंध में हो, यानी कि गुरु शिष्य के संवाद के संबंध में ही हो और उसे क्रम से स्पष्ट करने वाले हो। कहने का मतलब है कि अध्यापक और टीचर का जो वार्तालाप हो रहा है, छात्र और अध्यापक का जो वार्तालाप हो रहा है, फिर वो उसी को स्पष्ट करने वाले हों, यानी कि उन्हीं से वार्तालाप करने वाले हों। उनके बीच में फिर बाहर की बातें या किसी और बातों का तूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है, भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। भाषा कैसी हो? सरल हो, स्वाभाविक हो और बोलचाल के निकट हो और उसमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। भाषा सरल, स्वाभाविक, और बोलचाल के निकट हो। बोलचाल के निकट हो, उसमें अस्पष्ट, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। कहने का मतलब है कि संवाद करते समय जो उसकी भाषा है वो भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जो संवाद कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं गुरु शिष्य, तो उसमें उसकी भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए और बोलचाल के निकट यानी बोलचाल के करीब की होनी चाहिए, बोलचाल के पास की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो फिर उसमें घर की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, घर की भाषा यूज नहीं होनी चाहिए। तो बोलचाल का के निकट होनी चाहिए, उसमें अस्पष्ट, अप्रचलित। अस्पष्ट का मतलब है कि जो भाषा है, जो संवाद है वो स्पष्ट होने चाहिए, उनमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, यानी कि कहने का मतलब है कि जिनका प्रचलन नहीं है, जिनको हम जानते
जानते नहीं हैं उन शब्दों का प्रयोग, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा, प्रसंगानुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। प्रसंगानुसार 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 संवादों में व्यंग विनोद का प्रचार समावेश होना चाहिए। प्रसंगानुसार संवादों में व्यंग विनोद प्रसंगानुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। कहने का मतलब ये प्रसंगानुसार जो प्रसंग चल रहा है, जिस पर वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप का जो प्रसंग चल रहा है, चाहे वो कहानी का माध्यम चले, चाहे गुरु शिष्य का चले, चाहे यात्री और चालक का चले, या मरीज या डॉक्टर का चले, कोई सा भी जो प्रसंग चल रहा है, संवाद का जो प्रसंग चल रहा है, उस पर व्यंग विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। व्यंग विनोद यानी कि हंसी मजाक का समावेश उसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवादों में हंसी मजाक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 है मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में क्या आ जाती है? सजीवता आ जाती है। तो इनका भी प्रयोग उसमें होना चाहिए। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से संवाद में सजीवता आ जाती है। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। तो इनका भी इसमें क्या होना चाहिए? इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए और इसका भी इसमें प्रयोग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मुहावरे और लोकोक्ति, जैसे कि मुहावरे मान लीजिए आप गुस्सा करना, तो ये है लोकोक्ति अधचल गगरी भर छलकत जाए। तो कहने का मतलब और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ऐसे लोकोक्तियों का, मुहावरों का, इनका प्रयोग संवादों में होना चाहिए। संवादों में इनका प्रयोग होना चाहिए। इनके प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। यानी कि संवादों को सजीव बनाने के लिए, संवादों को जीवित बनाने के लिए, संवादों को जान डालने के लिए संवादों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, नमस्कार।